ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 2 फरवरी 2025 के लिए है। विषय: प्रेम। स्वर्णपथ। रोमियो। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। उत्तरदायी अध्ययन। यूहन्ना। हे प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम रखता है वो भगवान से जन्मा है और उसे जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो भगवान को नहीं जानता, क्योंकि भगवान प्रेम है। जो प्रेम भगवान हमसे करता है वो इससे प्रकट हुआ है कि भगवान ने अपने इकलौते पुत्र को अवतार में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने भगवान को प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हे प्रियो, जब भगवान ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। पाठ उपदेश बाइबल में से यिर्मयाह। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इफिसियों। इसलिए प्रिय बालकों के नियन परमेश्वर के सिदर्श बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। रूत। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम अलीमलक और उसकी पत्नी का नाम नौमी और उसके दो पुत्रों के नाम महलून और कलियून था। और नौमी का पति अलीमलक मर गया और नौमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक एक मुआबी ब्याह ली। एक स्त्री का नाम अरफा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलून और कलियून दोनों मर गए, तब नौमी अपने दोनों पुत्रों और पति से राहित हो गई। तब वो मुआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वास्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब नौमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मेके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति रखी है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। और अरफा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग और छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सो वो दोनों चल निकली और बैतलहम को पहुंची। रूत। नौमी के पति अलीमलक के कुल में उसका एक बड़ा धनिक कुटुंबी था, जिसका नाम बोएज था। और मोआबी रूत ने नौमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, क्योंकि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बनाती जाऊंगी। तब बोएज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी खेत में बिनाने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत को वो लुवाती हूं उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना।
क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझसे ना बोले, और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। तब वो भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोएज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति मरने के पीछे अपनी सास के साथ किया, और तू किस रीति अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू ना जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। रूत। तब बोएज ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। और जब वो उसके पास गया तो यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। और उसकी पड़ोसनों ने उसे ये कहकर कि नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम उबैद रखा। यशी का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। यूहन्ना। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिम्मत हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यूहन्ना। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इब्रानियों। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। पतरस। अर्थात सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धार्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं। पतरस। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, पर उन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते, और आगे हम जा नहीं सकते। ईश्वर और मनुष्य के लिए प्यार, उपचार और शिक्षण दोनों में सच्चा प्रोत्साहन है। प्रेम प्रेरणा देता है, रोशनी करता है, नामित करता है, और मार्ग प्रशासित करता है। सही इरादों ने विचार और ताकत और बोलने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता को चुटकी दी।
सत्य की वेदी पर प्रेम प्रवृत्ति है। दिव्य प्रेम के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। नश्वर मान के पानी पर आगे बढ़ने के लिए और सही अवधारणा बनाएं। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। प्रेम अपने अनुकूलन और सर्वश्रेष्ठता में निष्कृष्ट और सर्वभावनिक है। ये खुला फव्वारा है जो कहता है, ओह हर एक जो प्यासा है, तुम पानी के पास आओ। ईश्वर दिव्य तत्व मीमांसा का सिद्धांत है। जैसा कि एक ईश्वर है, लेकिन सभी विज्ञानों का एक ईश्वरीय सिद्धांत हो सकता है, और इस ईश्वरीय सिद्धांत के प्रदर्शन के लिए निश्चित नियम होना चाहिए। विज्ञान का पत्र बहुतायत से आज मन अवता तक पहुंचता है, लेकिन इसकी भावना केवल छोटी डिग्री में आती है। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। इसके बिना ये पत्र विज्ञान का मृत शरीर, स्पिंदानाहीन, ठंडा, निर्जीव है। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। ईश्वरीय प्रेम का नियम। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। कृपा का चमत्कार प्रेम का कोई चमत्कार नहीं है। सर्व प्रेम एक ठोस शरीर की तुलना में अधिक अपराधर्शी है। एक रोगी ईश्वर की आज्ञाकारिता में प्रेम के सर्वभावनिक विलायक के साथ भंग करने के लिए हमें शर्म करनी चाहिए। आत्मा इच्छा, आत्मा औचित्य और आत्म प्रेम जो आध्यात्मिकता के खिलाफ युद्ध करता है और पाप का कानून मौत है। सच्ची खुशी के लिए मनुष्य को अपने सिद्धांत दिव्य प्रेम के साथ समान जैसे करना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप होना चाहिए, मसीह के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक प्रकार से पूर्ण रूप से मन के रूप में है जो उसे बनाता है। मनुष्य होने का सत्य मनुष्य को समान जैसा पूर्ण और अमर बनाता है, जबकि त्रुटि नश्वर और कलाकारी होती है। खुशी आध्यात्मिक है जो सत्य और प्रेम से पैदा होती है। ये निहित स्वार्थ है, इसलिए ये खुशी अकेले मौजूद नहीं हो सकती, बल्कि सभी मानव जाति को इसे साझा करने की आवश्यकता है। मानवीय स्नेह व्यर्थ नहीं बनाया जाता, भले ही उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। प्रेम प्रकृति को समृद्ध करता है, बड़ा करता है, शुद्ध करता है और उसे उन्नत करता है। पृथ्वी के ठंडे धमाके स्नेह के फूलों को उखाड़ सकते हैं और उन्हें हवाओं में बिखेर सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंधों का ये विचालन ईश्वर के प्रति अधिक निकटता से विचार करने का कार्य करता है, क्योंकि प्रेम संघर्षशील हृदय का समर्थन करता है जब तक कि वो दुनिया को छोड़ नहीं देता और स्वर्ग के लिए अपने पंखों को खोलना शुरू नहीं करता। क्या व्यक्तिगत मित्रों के बिना अस्तित्व आपके लिए शून्य होगा? तब वो समय आएगा जब आप अकेले हो जाएंगे, सहानुभूति के बिना रह जाएंगे, लेकिन ये प्रतीत होने वाला शून्य पहले से ही दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। जब विकास का ये समय आता है, भले ही आप व्यक्तिगत खुशियों की भावना में व्यस्त रहें, आध्यात्मिक प्रेम आपको वो स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा जो आपके विकास को सबसे अच्छा बढ़ावा देता है। मित्रु विश्वासघात करेंगे और शत्रु बदनामी करेंगे, जब तक कि सबक आपको ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त ना हो, क्योंकि मनुष्य का चार्म ईश्वर का अवसर है। लेखक ने उपरोक्त भविष्यवाणी और उसके आशीर्वाद का अनुभव किया है। इस प्रकार वो मनुष्यों को अपनी शरीरता त्यागने और आध्यात्मिकता प्राप्त करने की शिक्षा देता है। ये आत्म त्याग के माध्यम से किया जाता है। सार्वभौमिक प्रेम क्रिश्चियन साइंस में दिव्य मार्ग है।
किसने मानव की इच्छा और शौक की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जीवन या प्रेम को पर्याप्त पाया? आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अभी भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनंत मन एक परिमित रूप तक सीमित नहीं हो सकता है। यह मन अपने अनंत चरित्र को अटूट प्रेम, अनंत जीवन, सर्वशक्तिमान सत्य के रूप में खो देगा। ईश्वर स्वयं का विचार उच्च करने के लिए कमतर को देता है और बदले में उच्च हमेशा कमतर की रक्षा करता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विविध अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। एक पिता, यहाँ तक कि भगवान के साथ मनुष्य का पूरा परिवार भाई होंगे, और एक मन और उस ईश्वर या भलाई के साथ मनुष्य का भाईचारा प्रेम और सत्य से मिलकर बना होगा, और इसमें सिद्धांत और आध्यात्मिक शक्ति की एकता होगी जो दिव्य विज्ञान का घाटन करती है। ईश्वर में हमारी हर आस्था का परीक्षण हमें मजबूत बनाता है। आत्मा को जीतने के लिए भौतिक स्थिति जितनी कठिन लगती है, उतना ही मजबूत हमारे विश्वास को और हमारे प्रेम को शुद्ध करना चाहिए। प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरुण सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यहाँ क्रिश्चियन साइंस की एक निश्चित और प्रेरित घोषणा है। प्रेम क्रिश्चियन साइंस के कानून को पूरा करता है, और इस दिव्य सिद्धांत की कुछ भी कमी, जिसे समझाया या प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, कभी भी सर्वनाश की दृष्टि प्रस्तुत कर सकती है, सत्य के साथ त्रुटि की साथ मोहरों को खोल सकती है, या पाप, बीमारी और मृत्यु के असंख्य भ्रमों को उजागर कर सकती है। प्रेम मुक्तिदाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।